बहुत छोटा सा जीवन लेकर मनुष्य धरती पर आया। इस पृथ्वी ग्रह पर हम सब की यात्रा कितने समय तक है, कितने समय तक नहीं, हम अंदाज नहीं लगा सकते। बहुत सारे फर्ज हैं, बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, निरंतर संघर्ष है। इन संघर्षों के बीच अपनी शांति, अपनी प्रसन्नता बनाकर पूरी हिम्मत के साथ जिंदगी को जीना होता है। हर एक के सामने जिंदगी की राह सीधी सीधी नहीं होती। सर्पाकार गुजरती भी किसी सड़क की तरह जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरे, और हर मोड़ पर पता नहीं कि आगे क्या है। यही है जीवन। भविष्य के सुनहरे ख्वाब हम देखते हैं, पर भविष्य स्वर्णिम होगा या नहीं कह नहीं सकते। एक आस और एक विश्वास मन में लेकर जीना होता है। वो विश्वास ही आपको आगे लेकर जाएगा। आस ही किरण बनकर आपके आने वाले समय में रोशनी देती है। आस को, विश्वास को, श्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। लगातार इसे बनाए रखें मजबूत। मजबूती अंदर से ही आती है। अपने भी चोट देंगे, पराये भी चोट देंगे, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। हमारे हिसाब से कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं, ना कोई झुकेगा, ना कोई मुड़ेगा। कितना कोई साथ दे नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबको आंतरिक रूप से प्रबल होने की, सबल होने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कल मैंने आपसे ये कहा था, आध्यात्मिक दृष्टि से हमें अपने आप को बलवान बनाना है। शरीर की भी एक क्षमता है, मन की भी क्षमता हो सकती है, लेकिन आत्मा की कोई सीमाओं में बंधी भी क्षमता नहीं है। परमात्मा असीम है, तो उस असीम की संतान हम सब भी अनेक अनेक शक्तियों और संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। हमें अपने आप को खुद पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जितनी देर आप दुनिया से बात करते हैं, कम से कम एक आध घंटा खुद से भी बात करो, अकेले में बैठकर। न दुनिया को उस समय याद करना, न खुद को कोसना, ना ये हिसाब लगाना किसने कितना दुख दिया, किसने क्या क्या पीड़ा दी, क्या बोला, मन पर कहाँ कहाँ घाव लगे हैं। उन्हें याद मत करो। याद करो कब कब आपने कौन कौन सा साहस किया, हिम्मत की, और किस तरह से आप संकट से बाहर निकले। अपनी हिम्मत को याद करना, अपने गुणों को याद करना, जिसकी दुनिया तारीफ करती है। उन अच्छाइयों के लिए याद करना अपने आप को, जो अच्छाइयाँ आपकी पहचान बनती है। आपकी जो कमजोरियाँ हैं उनको आप समझ सकते हैं दूर करने के लिए कि उन्हें भी आप ठीक करेंगे, लेकिन वो तब ठीक हों जब आपके गुण, क्षमता, योग्यता आपको पता हो। झूठी नहीं, सच्ची योग्यता कि ये गुण मुझ में है, ये अच्छाई मुझ में है, इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्हें याद करें तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। और इसी से हमें ध्यान देना है कि आप अपने आंतरिक शक्ति को, आत्मिक शक्ति को किस तरह बढ़ाएं। तो इस बारे में मैंने आपसे कल कुछ निवेदन किया था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने के लिए पहली चीज साधन चतुष्टय में विवेक आता है, फिर वैराग्य है, उसके बाद आगे कहा गया षटक संपत्ति। इनमें भी निरंतर जिस दौलत को जोड़ना होता है उसे भी हम समझें। निरंतर शम शांति, अर्थात
मन का निग्रह। मन का निग्रह, मन को संतुलित करना, शांत करना। अपने मूड सिग्नल जो आपके रात दिन दिखाई देते हैं, चेंज होते रहते हैं, उन्हें आप संभालें। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, ऐसे आपका मन भी घटता बढ़ता रहता है। तो आपको लगातार कोशिश करनी है कि मन आपका संभला रहे। और ये गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह होता है। जब आपको स्टीयरिंग ठीक से संभालना आ जाता है तो फिर तो एक उंगली से भी आप सीधा सीधा रास्ता हो तो एक उंगली से भी स्टीयरिंग संभाले रखेंगे। लेकिन जब मोड़ आते हैं ना, फिर दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं, बल्कि ब्रेक और लगाना पड़ता है, स्पीड कम करनी पड़ती है। देख देख के संभल कर, दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभाल कर स्पीड कम करके, ये ध्यान रखते हुए कि कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ कैसे चलना है, तो उस समय आप अपने स्टीयरिंग को बहुत संभालते हैं। तो स्टीयरिंग हो गया मन। जब मोड़ आता है, चोट खा सकते हैं। जब दबाव पड़ता है आपके ऊपर, जब भय पड़ता है, जब कोई चोट खाने की नौबत आती है, उस स्थिति में अपने स्टीयरिंग को, मन को दोनों हाथों से संभाले रखो। क्योंकि स्टीयरिंग संभला रहा तो आपको चोट खाने की नौबत नहीं आएगी। मन अगर आपका नहीं संभल पाया तो आप गए। कल आपसे कहा था ना कि तैश में और जोश में की गई गलती बहुत दूर तक और देर तक रुलाती है। तो उस समय जोश में और तैश में आकर होता क्या है, बैलेंस ही तो बिगड़ता है, मन ही तो बिगड़ता है। तो आध्यात्मिक जगत की पहली संपत्ति मानी गई है शम, शांति, मन का निग्रह करना, मन को बैलेंस में रखना, अपने स्टीयरिंग को संभाले रखना दोनों हाथों से। मतलब जिंदगी के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर जब चल रहे हो, दबाव में चल रहे हो, एक तरफ सुंदर पहाड़ ऊंचे और दूसरी तरफ खाई और दृश्य बड़े सुंदर। लेकिन जितनी सुंदरता दृश्यों की है उतना ही खतरा भी है। पहाड़ों के बीच चलना आसान बात नहीं है। तो बस ऐसी जिंदगी होती है, इसमें आपका मन का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अपने हार में, जीत में मन को संभालना, हानि में, लाभ में मन को संभालना। मतलब एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, हानि, लाभ, जीत, हार, सुख, दुख, लेना देना, संयोग, वियोग, ये सब वही हैं। पहाड़ खाई, पहाड़ खाई। इसी में आपको अपने बैलेंस को बनाना होता है। और सुनने से बहुत अच्छा लगेगा ये सब, लेकिन जब कभी आप इसका प्रयोग करके जिंदगी संभालोगे तब आपको समझ में आएगा ये सच में इतना अच्छा है कि जिंदगी को अच्छा करने के लिए इससे बढ़िया कोई मंत्र है ही नहीं। तब समझ में आता है कि मैंने अपने को संभाल लिया तो बहुत अच्छा था। द्रौपदी जबान संभाल लेती तो एक बड़ी लड़ाई की संभावना जो उस समय बनने लगी थी वो ना बनती। मंथरा जहर उगल रही थी, वो संभाल लेती अपने को, और कैकेयी कान की कच्ची ना बनती। शकुनी भड़काता था दो भाइयों को, भड़काने वाला न भड़काता, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन भड़कने वाला न भड़कता। क्योंकि चिंगारी दुनिया लगाएगी, अगर आप घास फूस बनोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। तो कितने लोग तो इतने अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बनकर रहते हैं कि चिंगारी दिखाओ, बस आग दूर से पकड़ते हैं। और आग पकड़ने का मतलब केवल गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, गुस्से में उल्टा बोल देना ही नहीं होता। इसका ये भी मतलब होता है
कि किसी की बात सुनकर निराश हो जाना भी हम दूसरों के हाथ के कठपुतली बन गए। रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों को दे दिया अपना, दूसरा चलाए, कठपुतली हम बन गए। धागे कोई खींचे, कोई निराश करे, कोई भड़काए, कोई मनोबल तोड़े, कोई डराए, कोई रुलाए और आप रोएं। इतना कमजोर खुद को मत बनाना। आप सोचेंगे बनाना तो नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए, शक्ति का अभ्यास निरंतर करना होगा। रोज अपने आप को शाबाशी दिया करो। आज कितनी भड़काने की कोशिश हुई लेकिन मैं भड़का नहीं, पहले से बेटर हुआ हूँ। लोग बोल रहे थे, मजाक उड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे, निराश करने में लगे हुए थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं स्वयं को संभाल कर चलता रहा, पहले से मजबूत हुआ हूँ। मेरे परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरे गुरु की कृपा मेरे अंदर फली है, मेरे बड़ों का हाथ मेरे साथ है। तो ऐसे कुछ भी कहते हुए स्वयं को मजबूत करते जाइए। साहस से साहस जागता है, वीरता से वीरता, कायरता से कायरता जागती है, डर से डर और निराशा से निराशा जागती है। तो ऐसे ही हिम्मत से हिम्मत भी जागेगी, धीरज से धीरज भी बढ़ेगा, और वीरता से वीरता बढ़ेगी, बल से बल बढ़ेगा। खुद को बल दें, धीरे 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 स्वयं को बढ़ाएं। और ये नहीं कहना कि मैं शायद अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आप झूठी तसल्ली नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं को मजबूत कर रहे हैं। शुरू में शब्द हल्के लगेंगे लेकिन बाद में वही शब्द मंत्र बन जाएंगे कि मैं ठीक हो रहा हूं, अच्छा हो रहा हूं, अच्छा कर लूंगा। किसी एक लेखक ने एक व्यक्ति के विषय में जो चर्चा की थी कि अमेरिका के हॉस्पिटल में एक ऐसा वार्ड रखा हुआ था जिस वार्ड में वे लोग रखे हुए थे कि जिनकी बीमारियां लाइलाज थी, और ऐसे भी रोग थे जिन रोगों का अभी तक नाम भी नहीं रखा गया। बहुत अजीब अजीब तरह की बीमारियां हैं लोगों को। कुछ लोगों को बीमारी होती है कि हाथ भी जल जाए उन्हें पता भी नहीं लगता, चमड़ी सिकुड़ जाती है और दर्द नहीं होगा। अजीब अजीब तरह की बीमारियों का जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि उस हॉस्पिटल के वार्ड में ऐसे लोग रखे हुए थे जिनकी बीमारियां लाइलाज थी और उन पर प्रयोग हो रहे थे तरह तरह के, और ज़्यादातर वहाँ रखे गए लोग मर ही जाते थे, कुछ ही बच पाते थे। तो एक व्यक्ति जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि ये बचेगा नहीं, और वो बचा और जल्दी ठीक हुआ, और उसके आसपास बेड वाले लोग, 3 बेड इधर 3 बेड इधर वाले, वो भी ठीक हो जाते थे। तो पता किया गया कि इस आदमी के अंदर क्या खासियत है। तो पता किया गया तो पता लगा कि ये सामने की खिड़की के पास खड़ा होता है और उस समय बोलना शुरू करता है सबको। यहाँ से इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, अभी अभी सुबह हुई है, बच्चे स्कूल जाने लगे, पंछी चहचहा रहे हैं, स्वर्णिम धूप चारों तरफ इस तरह खिली हुई है कि ओस से घास सजा हुआ है, कितना सुंदर दृश्य है, पंछी भी आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, ये सब बोलता था। और सारे दिन की कहानियां उसकी चलती रहती थी, वो बोलता रहता था। अब लोग जो है ऑफिसों के लिए जाने के लिए तैयार हुए, बहुत सारी गाड़ियां जा रही, ये हो रहा वो हो रहा, इस तरह की बात। सांझ हो जाए तब वो कहता था बस अब सांझ होने लगी है, गाड़ियां वापस आने लगी है, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, और शांति के चादर अंधेरे के रूप में भगवान पूरी दुनिया में डाल रहे हैं। अब शांति का समय हो। तो सारे मरीजों ने कहा, आसपास के लोगों ने,
कि ये इसलिए ठीक रहता है, खुद भी ठीक रहता है, दूसरों को भी ठीक रखता है, क्योंकि इसको उस खिड़की के पास रखा गया जहां से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, और सारा दिन इसका रेडियो जो चालू रहता है, लोगों को बताता रहेगा। और जितने भी यहाँ मरीज हैं वो ये सोचते हैं काश कि हमें भी ये वाला बेड मिल जाए और खिड़की से हम भी झांक कर देखें। तो बाद में पता लगा कि जो खिड़की थी वो सामने जिधर की तरफ खुली हुई थी वहाँ तो कुछ था ही नहीं, एक कूड़ा घर बना हुआ था उधर की तरफ। बीच में बस एक आदमी आता था, जब गाड़ी आती थी वो कूड़ा भर के लेकर जाता था, लेकिन वो आदमी सारा दिन अच्छी अच्छी चर्चा करके खुश रहता था और खुश रखता था। तो सबने एक बात जैसे ही पता लगी कहा कुछ पता नहीं इसकी आंखों में क्या दृश्य दिखाई देता था, लेकिन उम्मीद के वचन इसके पास थे, इसने खुद को भी ठीक रखा, दूसरों को भी ठीक कर दिया। तो सोचिए कि अगर आप अपने मन में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं जगाए रखें तो लाइलाज बीमारियों में भी लाभ होता है। और आपको तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, आपकी तो समस्या छोटी मोटी होती है रोज की, आप तो एक झटके में अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप सारा दिन अपनी समस्या को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आदत ऐसी है जैसे एक आदमी को देखा छोटी सी फुंसी भी हो जाए तो कहता है देखना कहीं कैंसर तो नहीं है, देखना कहीं कोई ट्यूमर व्यूमर तो नहीं है जो सिर दर्द रहता है, थोड़ा सा सांस फूला एक दिन कहता है लगता है अब हार्ट अटैक होने वाला है। इतनी सारी समस्याएं है नहीं, बढ़ा ली। तो जब आपका मन संभलता है तो आपकी दुनिया संभल जाती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने मन का संतुलन, मन का निग्रह, मन को शांति और शक्ति देनी है। इसे आध्यात्मिक जगत की पहली संपत्ति माना गया। अपने मन को संतुलित रखो, शांत रखो। और यहाँ तो अर्थ किया गया मनोनिग्रह, मन को पकड़ के रखो। मन आपकी पकड़ में हो, आप मन की पकड़ में ना हो, बस अर्थ इतना सा है। इतने से अर्थ को आपको समझना है। मन आपका आपकी पकड़ में आ जाए, इसकी पकड़ में आप मत आ जाना। ये बंदर आपको बंदर ना बना ले, आप इसे बंदर बना के नचा सकें तो बहुत अच्छा है। तो आपका बंदर आपसे नाचना चाहिए। तो देखिए आप किस तरह इस पर प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है इस बात पर। दूसरा, जब आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहता है, गुस्सा दिलाना चाहे तो गुस्से में मत आना, भड़काना चाहे भड़काओ में मत आना, और कोई पंपिंग करके आपका गुब्बारा फुलाना चाहे तो जोश में मत आ जाना। और अगर कोई गुब्बारे में पिन मार के हवा निकालना चाहे, तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो ये हो गया, तुम्हारा तो वो हो गया। तो अपने को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की पिन काम ना करे, उसके पिन टूट जाए लेकिन आपकी चमड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो इस सब को कहा जाएगा कि दूसरों के वश में आप नहीं हैं, आप स्वयं के वश में हैं। तो ये पहली दौलत हुई। षटक संपत्ति में 6 चीजें हैं, ये पहली दौलत हुई जिसे आप पकड़ेंगे आज से। शांत रहना है, संतुलित रहना है, मन आपका आपकी पकड़ में आ जाए और आपका मन केंद्रित रहे, फोकस आपका अपने टारगेट की तरफ हो। इसे भी ध्यान देना। आपका मन बिखरा हुआ है तो आपका व्यक्तित्व बिखरा हुआ है। आपका मन एक जगह टिका हुआ है तो इसका मतलब है एक जगह खोदते हुए पानी निकल आएगा।
आपको 10 कुएं खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फील्ड में इतनी कोशिश करें, मेहनत करें कि वो फील्ड आपकी पहचान बन जाए और वही आपको धन दे, वही आपको मान दे, वही आपकी पहचान बन जाए। तो एक ही क्षेत्र में आपका मन टिक जाए और उस पर की गई मेहनत आपको ऊंचा लेकर जाती है। जो लोग थोड़ा सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। वो लोगों के साथ बैठकर बातें बहुत बढ़िया कर लेंगे लेकिन वो बनेंगे कुछ भी नहीं। तो ऐसे बढ़िया बातूनी लोगों को कोई महत्व नहीं मिला करता, जिंदगी बिखरी रह जाती। तो फोकस अपना टारगेट की ओर केंद्रित होना शुरू कर दीजिए। मन को एक जगह एक काम में टिका कर उसी के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट बन जाइए। आप बार बार सोचते होंगे ये जवानों के लिए है, हम तो इस उम्र में पहुंच गए, क्या स्पेशलिस्ट होना है इस समय। अब तो जो है कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी घुटने गड़बड़ करते हैं, कभी डाइजेशन ठीक नहीं है, कभी दांत हिल गए तो कभी हाथ। अब क्या करेंगे। तो मान लीजिए खुद को बूढ़ा, और बूढ़ा होने का मतलब ये है कि फिर आदमी आगे की तरफ नहीं देखता। जवान आगे देखता है ना, क्योंकि उसके सामने भविष्य है। बूढ़ा भविष्य नहीं देखता, उस भविष्य में तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। इसलिए बूढ़ा पिछली बातें करता है जाकर, ये था वो था, ये खाया था वो खाया था, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, ये देखा था वो देखा था, हमारे ज़माने में तो ये होता था, महंगाई तो इतनी थी नहीं, बादाम इस भाव मिलते थे, काजू इस भाव मिलते थे, पता नहीं कौन कौन से भाव याद किए हुए। सब पुरानी बातें। जवान को आप पुरानी बात सुनाने लग जाओ, उठ के भाग जाएगा एकदम। उसको पुरानी बात समझ में नहीं आती, वो पुराना होना ही नहीं चाहता, वो नया होना चाहता, नई बात सुनना चाहता, नया देखना चाहता, भविष्य की तरफ उसका ध्यान है। बच्चा ना पुरानी बात याद करेगा ना भविष्य की बात याद करेगा। आप उसको कह देना कल चॉकलेट दिलवाएंगे, बोले कल क्या होता है, आज दिलवाना अभी इसी समय। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो बच्चा खुश है, ना जवान खुश है ना बूढ़ा खुश है। नाचता गाता हंसता मुस्कुराता। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे बन जाओ, मैं ये कहता हूं अपने बचपन की दौलत को खो मत जो साथ लेकर आए थे। पता नहीं कल होगा नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा, लेकिन जो अब है उसका तो आनंद लो ना। अब तक दुखी दुखी होकर जिंदगी गुजारते रहे तो आगे जाके सुखी हो जाओगे। अब अगर खुशी की तरफ निमंत्रण दोगे, अपने आप को ठीक रखोगे तो कल भी ठीक हो जाएगा। तो खुद को, आज को, इस समय को संभालना शुरू कर दीजिए। तो केंद्रित रहिए, मन को संभालिए, खुश रहें, आशावादी बने और अपनी समस्याओं से जीतने के लिए पहले मन को जीतिए। मन को जीतना भारी चीज़ नहीं है। मन को बहलाना, किसी चीज़ में लगाना, उसी में चमत्कार होता है। किसी को गणित अच्छा नहीं लगता, गणित का विषय उनके सामने सिरदर्दी वाला होता है। और किसी किसी को कविता बहुत अच्छी लगती है और किसी को कविता नहीं समझ में आती बिल्कुल। जिसमें आपकी रुचि बन जाए वो विषय आपके लिए सरल है, न रुचि बने तो वो आपके लिए कठिन है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये मान लें कि कोई चीज़ मुझे भी मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर मन लगाऊंगा, धीरे धीरे कोशिश करके मैं उसमें महारत हासिल कर सकता हूँ, मैं जिधर चाहूँ उधर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन असंभव है ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मन को समझाओ। बदलना चाहें खुद को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इसलिए एक चीज़ ये याद रखिए कि आप अच्छी आदतों के लिए 21 दिन का अभ्यास करें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इससे डबल की कोशिश कीजिए। 6 सप्ताह लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, तब बुराई
अंदर से बुरी आदत निकल कर जाएगी। कोई चीज ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, वो तो आसानी से जुड़ जाएगी, लेकिन अपने पुराने डर्रे से छूटना हो उसमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो एक चीज को याद कर लेना इस समय ध्यान से कि आप अच्छी बातें सीखते हैं और संकल्प करते हैं। थोड़े समय के बाद आप अपनी पुरानी आदतों के कारण पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं और फिर आप कहते हैं शायद किस्मत में नहीं, हम कर नहीं पाएंगे। अगर आप अपना लगातार की ताकत जोड़कर अभ्यास करते हुए कोशिश करते चले जाएं तो आप पुरानी सारी आदतें जो आपने बनाई थी धीरे धीरे करके उन्हें छुड़ा सकते हैं और नई अच्छी आदतों को जोड़ सकते हैं और आपका काम बन सकता, आपका व्यक्तित्व बदल सकता, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज से ही कोशिश शुरू कर दीजिए इसी समय से कि हम कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं आप। तो कुछ वाक्य लिख करके सामने लगा के रखो रोज, और कुछ पर्चियां बना के रखो जो आप पॉकेट से निकाल कर, जैसे दवाई आप देखते हैं ना, खाई नहीं खाई कुछ लोगों को याद नहीं रहता ना, तो वो लिख कर पर्ची में रखते हैं। आपकी दवाई भी आपका मंत्र है। कोई विचार आप पॉकेट में रखो, खोल खोल के देखते रहो। आज का विचार, आज का विचार, आज का विचार मेरे मन पर जो असर करेगा, मुझे इधर जाना, मुझे इधर जाना, मुझे ये करना है। साहस पर चल रहे हो तो साहस को बार बार याद करो, साहस 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 साहस, तो आपकी शक्तियां जागेंगी। और दिल से महसूस करना कि ये करना ही है मुझे। तो इसलिए डुबकी लगाओ ज्ञान में, ध्यान में, विद्या में, भक्ति में। एक ही गंगा नहीं है। ध्यान की गंगा में डुबकी लगाओ, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, भक्ति की गंगा में डुबकी लगाओ, स्वयं के निर्माण की गंगा में डुबकी लगाओ। तो रोज कोशिश कीजिए और नहाकर ताजे बनिए और जिंदगी को ऊंचा लेकर चलिए। ये कहना ऐसे ऐसे मंत्र जप लो और इससे ये चमत्कार हो जाएगा, तो वो तो आपको बहुत मिल जाएंगे। और 4 आदमी भी खड़े कर देंगे, 2 इधर 2 इधर, इनको ये लाभ हुआ, उनको ये लाभ हुआ, किराए के आदमी ले आएंगे और आप जो है वही सब बोल बोल के सोचेंगे चमत्कार होने वाला। साथ में वो कहते हैं बिना दक्षिणा दिए कुछ नहीं होगा, 11-11 हज़ार रुपये जमा भी कराओ साथ में, तो आपसे पैसे भी ले लेंगे, बुद्धू भी बना देंगे और फिर आप वहीं खड़े रह जाते हैं। कोई अंतर नहीं आता। राम जी रावण के आगे खड़े रहे, रावण पे कोई असर नहीं पड़ा। दुर्योधन को कृष्ण समझाने गए, उस पर असर नहीं पड़ा। कंस के आगे कृष्ण खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो भगवान थे ना, भगवान भी नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि वो बदलना चाहते ही नहीं थे। ना रावण बदलना चाहता था, वो सोचता था मुझसे बढ़ के अक्लमंद तो कोई है ही नहीं। दूसरा, बदलेगा वो जिसके अंदर प्रेम होगा। समझाएगा कोई व्यक्ति और समझने वाले के हृदय में प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, तो एक वाक्य भी चमत्कार कर सकता है। अगर श्रद्धा है नहीं, प्रेम नहीं है, तो फ्री की राय देना, ना कोई देना चाहे। देने वाले दे भी देंगे, लेने वाले लेंगे नहीं। बल्कि वो कहने लग जाते हैं भाई साहब ये फ्री की राय आप कब से दे रहे हो? बचपन से ये आप सोशल सर्विस कर रहे हो क्या? अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को सुनाइए जाकर। ना कोई सुनना चाहेगा, ना कोई बदलना चाहेगा। जिस दिन आपका मन तैयार हो गया और प्रेम से भरपूर हो गया, उसी दिन कमाल होगा। तो आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे कल आपसे कहा था कि हर निराशावादी आदमी अच्छे अवसरों में भी कठिनाई ढूंढता है।
इसलिए अवसर भी मिल जाए तो उसके जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता। कल बताया था ना आपको ये, हर निराशावादी आदमी अच्छे अवसर भी मिल जाएं, उन अवसरों में कठिनाई ढूंढ ढूंढ कर ये कहेगा मुश्किल बहुत है, बात तो अच्छी है, फायदा हो सकता है, पर मुश्किल बहुत है, और मुश्किल के नाम पर डर के बैठ जाता है। इसलिए भगवान अवसर भी दे दे तो उसको कोई फायदा नहीं होता। और आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई जिंदगी की आ जाए उसमें भी कोई न कोई अवसर ढूंढता है और ये कहता है भगवान ने कोई मौका दिया है, इससे भला होगा जरूर, इसलिए मुझे मौका ढूंढना चाहिए, अवसर का फायदा उठाना चाहिए। ये मैंने कल सुनाया था आपको, लेकिन एक बात इससे जुड़ी भी अब सुनाता हूं और उसे भी आप पकड़ लेना कि भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं और किसी को सौभाग्यशाली बनाते हैं तो उसके हाथ में सीधे सीधे दौलत नहीं देते, कैश नहीं पकड़ाते, चेक नहीं पकड़ाते, बस उसे अवसर देते हैं। और अगर अवसर का फायदा उठा लिया तो आप भाग्यशाली हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मिले अवसर तो क्या याद करो, मेरे भगवान ने प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करके मेरा भाग्य बढ़ाया है, मुझे अवसर दिया है, मैं इस भाग्य को सौभाग्य में बदलूं, हिम्मत करके आगे बढ़ जाऊं, कठिनाई ना देखूं, झिझको नहीं, संकोच ना करूं, हिम्मत करूं। जिसने अवसर दिया है वो साथ देने के लिए पीछे खड़ा हुआ है। मैं अपने भगवान को याद करता हूं, लाभ होगा, आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी भर आप पश्चाताप करते हैं, अवसर मिला था मैंने फायदा नहीं उठाया, तो ये कमजोर मन की निशानी है। कमजोर मन आपको अवसर भी मिल जाए लाभ नहीं लेने देता। डरो मत, घर जाओगे भीग भी जाओगे तो कोई बात नहीं, जाओगे तो घर ही है। अभी तो आनंद पूर्वक बैठो और प्रार्थना जरूर किया करो। ध्यान कराते हैं ना तो हम लोग प्रार्थना नोट कराते हैं। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना ध्यान का, तो उसमें एक प्रार्थना बोली जाती है कि मेरे नाथ दयालु प्रभु, मेरी दृष्टि आगे की ओर कर दो, आगे देखूं, आगे बढ़ूं, मेरी दृष्टि आगे की ओर कर दो, मेरे जीवन को सफलता का आशीर्वाद प्रदान करो। तो इन प्रार्थनाओं को बोलना होता गहराई से, दोनों हाथ जोड़ के महसूस करते हुए कि सुन रहा है जगत पिता। बहुत आशा के साथ बोलो, मेरी दृष्टि आगे की ओर कर दो मेरे प्रभु, अंदर अंदर पुकारते हुए। मेरे जीवन की यात्रा को सफलता का आशीर्वाद दो मेरे देव, मेरे संकल्प पूर्ण हो। इसलिए जब यहाँ बैठते हो ना, पूरे सावधान हो के पेन कागज हाथ में लेकर, पता नहीं कब कौन सी बात आए तुरंत नोट करना उसी समय। उधर की तरफ ना ध्यान देना, कान उधर की तरफ मत जाने देना। गरज रहा है और गरजेगा तो बरसेगा भी सही, वो अपना काम करे। और कभी कभी तो आनंदित होकर गाना चाहिए, मैया बरस बरस रसवारी, तू बरसे मैं जी भर नाहूं, दोनों भुजा पसारी, नदी सरोवर सागर बरसे, लागी झरिया भारी, मेरे आंगन क्यों ना बरसे, मैं क्या बात बिगाड़ी। तो आनंदित होकर झूमना चाहिए। मेरे संकल्प पूर्ण हो, मेरा निश्चय दृढ़ हो, दूरदर्शी बना दो मेरे परमात्मा। मेरी दृष्टि आगे की ओर कर दो,
मेरी जीवन यात्रा को सफलता का आशीर्वाद दो। मेरे संकल्प पूर्ण हो, मेरा निश्चय दृढ़ हो, दूरदर्शी बनूं, कर्म से जी ना चुराऊं, कर्म से जी ना चुराऊं और तुम्हारी कृपा को सदा अनुभव करूं कि तेरी कृपा मेरे ऊपर है। तुम्हारी कृपा को सदा अनुभव करूं और जो मेरी प्रेरणा शक्ति मेरा सद्गुरु है उससे सदैव जुड़ा रहूं। मुझे आशीर्वाद दो भगवान। तो प्रार्थना करनी चाहिए। और ये इस समय जो मैंने आपसे कहा, मन का संतुलन, मन की शांति, मन को आशावादी बनाना, मन को निर्भीक बनाना, अपने डरों पर विजय प्राप्त करना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे अगली बात, जैसे अभी कहा कि मन को केंद्रित रखिए, तो ये भी याद रखना कि क्षण क्षण में जीना सीखिए। पल पल मर रहे हैं, पल पल डर रहे हैं, पल पल निराश हो रहे हैं, पल पल खुद में घुट रहे हैं, पल पल जल जल के जी रहे हैं, एक एक पल दबाव में बीत रहा है। तो ये सब नहीं चाहिए। चाहिए क्या? पल पल में जीना है, एक एक क्षण क्षण का आनंद लेना है। आजकल आप देखते हैं बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, और फिर वहाँ पर आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदने जाते हो और हर चीज़ पर टैग लगा हुआ होता है, मूल्य लिखा हुआ होता है, हर चीज़ की कीमत लिखी हुई होती है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टैग लगा नहीं होता और जिनकी कीमत आपको बहुत बाद में पता लगती है। पता जरूर लगती है। अब जो सुना रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। हर चीज पर टैग लगा होता है, कीमत लिखी हुई होती है। 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर टैग नहीं लगा होता, लिखा नहीं होता कितनी कीमत है इसकी, लेकिन बहुत बाद में जाकर उसकी कीमत का पता लगता है। वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो है समय, एक है सेहत, और तीसरी चीज है संबंध, रिश्ते नाते। इन तीनों को आप इनकी कीमत तब पहचानते हैं जब इनको खो बैठते हैं, तब आपको पता लगता है ये कितना कीमती था। असली कीमत तब पता लगती है। सेहत खो गई फिर तो कीमत ऐसी पता लगती है। एक सज्जन मिले और आके बोले मैं दांत लगवा के आया हूं, एक दाढ़ लगवाई, और वो भी सिंगापुर में, और बात बता रहा हूं 3 साल पहले की। मैंने कहा क्या खर्च किया? बोले 80,000 रुपये। मैंने कहा वहां के दांत ज्यादा बढ़िया होते हैं। आजकल ड्रिल करके लगाते हैं, ड्रिल भी करते हैं, दाढ़ लगा देते हैं, उसके बाद निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 लाख से लेके 3-3 लाख ले लेते हैं, और आपके तो 32 हैं। जबाड़ा जबाड़ा कितने का, कितना कीमती हो गया जबड़ा आपका। तो कोई चीज खो जाए, सेहत खो जाए, तब असली कीमत पता लगती है। टैग नहीं लगा होता सेहत पर कितनी कीमती है। जब खो जाएगी तब टैग पता लगेगा, ये थी कीमत। तो खो मत देना।
दूसरी चीज, वक्त खो गया तो क्या कहेंगे, गोल्डन पीरियड था मेरे जीवन का जो हाथ से निकला है। अब वैल्यू पता लगी है, तो पता लगी है तो जो अब वक्त बीत रहा है उसका क्या ध्यान करते हो? और कोई रिश्ता आपका खो जाए, जब खो जाता है तब याद करते हो कितना कीमती था मेरा रिश्ता, मैं क्या कर बैठा। तो ध्यान रखिए, कीमत लिखी नहीं होती, बाद में भगवान दिल पे ही कीमत लिख देता है, जिंदगी भर याद करता रह जाता है आदमी। समझदार वो है जो पहले ही बिना टैग के भी कीमत समझे और इनका ठीक से उपयोग करे।